आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप और एक का स्वागत है। इन दिनों में परमेश्वर के संध में लगातार गिड़गिड़ा रहे। परमेश्वर मेरी अवस्था बदल, मेरा जीवन बदल। निराशा के साथ जीवन बिताने वालों के लिए प्रभु एक आशा है। आज कई लोग विचार करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों, ये निराशा क्यों, ये दुख क्यों, बार बार समस्या जीवन में क्यों खाई जाता है। हम क्या करें जिससे जीवन बदले। ऐसा कौन सा बड़ा पाप हमारे जीवन में हमने किया है जिससे बीमारी जाता नहीं, संकट जाता नहीं, हमारा परिवार के ऊपर मानो आब टूट पड़ा। सारा प्रॉब्लम्स हमारे घर में। हम क्यों इस प्रकार का दुविधा में रहते? हमेशा सवाल बार बार मन में खड़ा होता है। विश्वासी तो है, प्रार्थना करने वाला कुटुंब है, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, इसके सिवाय कोई परमेश्वर को हम मानते नहीं। प्रभु ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्ति दाता है। ये सब कुछ बराबर है, लेकिन समस्या घर से हटता नहीं। हम रेगुलरली चर्च में जाते हैं, दान दशवांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन रिसीव करते हैं, विश्वास भी है, भरोसा भी है। हालेलुया। सब कुछ होने के बावजूद भी ये दुख हमारे जीवन से नहीं जाता है, ये बोझ हमारे जीवन से हटता नहीं। रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाता है। प्रभु ऐसा क्यों? एक सवाल के साथ आज आप प्रार्थना में आए। प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों? बार बार मेरे ही जीवन में परीक्षा क्यों? हमारा जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। अनेक सवाल जीवन में खड़े हो जाते हैं, विश्वास में कमजोरी हो जाता है। परमेश्वर जीवित तो है, सब कुछ बराबर है, विश्वास टूटता जा रहा है, प्रभु पर भरोसा कम होते जा रहा है, क्योंकि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रार्थना नहीं सुनता? हालेलुया। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है, धर्मियों की हिफाजत करने वाला परमेश्वर। आपके प्रति उसका ध्यान है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में हम रिश्ता तोड़ देते प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा का गाइडेंस के अधीन में नहीं रहते। आज मनुष्य जीवन अधीनता में रहना पसंद नहीं करता। यही तो शैतान लूसीफर के जीवन में भी हुआ। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर यहोवा के मैं अधीन में रहूं। जब उसने देखा मैं बहुत सुंदर रीति से बनाया गया, मेरे पास गाने के लिए बहुत अच्छा ट्यून्स है, मेरे पंखों में से कितना ब्यूटीफुल वेव्स निकलता है, वो इतना सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं। और मैं दूसरे जो एंजल्स हैं उसको मैं कमान करता हूं। इतना बड़ा पदवी मेरे जीवन में दिया। हालेलुया। परमेश्वर दिया तो सही, लेकिन धीरे धीरे जीवन में घमंड आ गया। और वो चाहता था परमेश्वर के समान सिंहासन बनाकर उसमें रहूं, ताकि मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊं। क्योंकि परमेश्वर ने उसे ताकत दिया था, बल दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्वर्गदूत था, लेकिन जब प्रभु ने देखा उसका जीवन का घमंड, प्रभु उसको और उसके साथियों को काट कर जमीन में फेंक दिया। प्रभु काटने वाला परमेश्वर। प्रभु को घमंड पसंद। तो मनुष्य क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा शैतान गिरा है क्या? ये मनुष्य 70 साल 80 साल का जीवन वाला, वो प्रभु के सामने क्या घमंड कर सकता है?
हम तो मिट्टी के धूल के कण के समान हैं। प्रभु सब कुछ देखता है, लेकिन मनुष्य का जीवन में घमंड जाता नहीं। इन दिनों में प्रभु बार बार हमें यही वचन से सिखाता है, नम्र बनो, अधीन बनो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं होने के बाद इस संसार में आकर चलकर सेवा किया। उतना ही नहीं, गरीबों के घरों में उन्होंने मदद किया। लाचार, बीमार, लंगड़े, लूले, ये सब की अवस्था देखकर परमेश्वर तरस खाया और उनको एक नया जीवन दिया। सबका दुख दूर किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के पास आकर चंगाई प्राप्त नहीं किया। प्रभु सब कुछ चंगाई किया, हर एक को चंगाई दिया और हर एक से कहा अब फिर से पाप ना कर। हालेलुया। इन दिनों में घमंड भी एक पाप है, प्रभु को ना मानना भी एक पाप है। हमारे जीवन में यदि प्रार्थना कम हो गया तो वो भी एक पाप है। कुछ लोग सुबह प्रार्थना करते, शाम को प्रार्थना करने के लिए भूल जाते, थक जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन का सारा कार्य खत्म करने के बाद जब नींद आता है तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, हमने प्रार्थना नहीं किया। फिर प्रभु से दो शब्द कह जाते हैं, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, आज पूरा दिन बहुत मेहनत किया, बहुत कष्ट उठाया, बस तू मेरी प्रार्थना यही विनती है, दो शब्द कहना चाहता हूं, मैं सोने जा रहा हूं, तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी हिफाजत करना। आज का दिन तूने दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद। बस इतने शब्द है हमारे जीवन में। याद रखना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने चाहे कितना भी बिजी लाइफ क्यों ना, दुनिया के लिए आप घंटों समय दे सकते हैं, प्रभु के लिए देने के लिए आपके पास समय नहीं है। मोबाइल के सामने घंटों समय बिता सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए आप एक चैनल से दूसरा चैनल देखते हैं, लेकिन प्रभु का समय जब आता है आलसपना हो जाता है, थकावट हो गया, कमजोरी है, प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं निकल रहे, शरीर में ताकत नहीं है प्रार्थना करने के लिए, शब्द निकल नहीं पा रहा है। यही सब शत्रु का नाटक हमारे जीवन में आ जाता है। प्रियो, सावधान रहना, फिर परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनेगा। आप कहते हैं मैं सब कुछ करता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ जो प्रभु को देना देता हूं, लेकिन प्रभु जो चाहता है वो प्रभु को नहीं मिलेगा तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का विषय के लिए धन्यवाद। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने बच्चे नीट का एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई किया है, वो एग्जाम्स में पास होने के लिए मदद करना है। प्रभु उनका भविष्य तूने रचा है, तूने अनेक मनुष्य का प्लानिंग के साथ में पृथ्वी पर भेजा है, लेकिन कई बार हम तेरे प्लानिंग्स के विरोध जाते हैं। हम अपना प्लानिंग्स करने के कारण से हमारे जीवन में सफलता नहीं आता। आज प्रभु हमारा प्लानिंग्स को साइड रखते हुए तेरी इच्छा हमारे जीवन में आ पाए। मैं हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। हर एक बच्चों को तू आशीष दे, उनका नीट एग्जाम्स क्लियर होकर नंबर 1 में परमेश्वर का बच्चा उन्नत स्थान में आने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हर एक बच्चों के ऊपर लहू से कवर करना चाहता हूं। जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उन बच्चों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो एग्जाम्स नजदीक है उसमें नंबर 1 आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। होने दे धन्यवाद प्रभु, उनका भविष्य तू संभाल, उज्जवल भविष्य होने पाए, उन्नत स्थान में जाने पाए। धन्यवाद प्रभु।
प्रभु जितने लोग जॉबलेस हैं उनका जॉब जल्दी से जल्दी प्रभु जी तू उनको प्रदान कर, ताकि उनकी निराशा दूर न पाए। एक अच्छा ब्लेस्ड जॉब, ब्लेस्ड तनख्वाह के साथ उनके जीवन में प्रदान कर, ताकि हर एक कमी घटी इनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग जॉब में भय के साथ जॉब कर रहे हैं, आज नहीं तो कल निकाला जाएगा, डर के मारे जीवन बिता रहे हैं, प्रभु उनका जॉब सिक्योर कर, स्थिर कर, यीशु के नाम से हुक्म दे। और दे प्रभु जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ने पाए, खेत में मेहनत करने वाले किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका खेत में अधिक से अधिक उपज होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तेरा ब्लेसिंग सुधर होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग बीमार हैं, प्रभु पूर्ण चंगाई दे, आयुष आरोग्य से हरेक को रख, हरेक कभी घटी उनके जीवन से दूर न पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करना जितने लोगों का पेंशन रुका है, ईश्वर के नाम से खुलने पाए, पेंशन का पेपर्स में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए, जितने लोगों को पेंशन मिल रहा है समय पर मिलने पाए, ईश्वर के नाम से होने पाए। प्रभु जितने लोग भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुंदर सा भवन इस पृथ्वी में उनके जीवन में दे, ताकि उनकी ख्वाहिश पूरा न पाए। कब तक रेंट में रहेंगे कर सवालों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनका जीवन बदले। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं नौजवान लोग इंद्र में परमेश्वर का भय में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुंदर बेबी उनके जीवन में दे, ताकि उनकी निराशा दुख दूर होने पाए। प्रभु अद्भुत पराक्रमी काम कर, इन दिनों में बड़े कामों को करेगा। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझ दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।